हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपको अगर नहीं पता है कि एनपीसीआई क्या है, डीबीटी क्या है, बैंक अकाउंट से अगर ये आपका एनपीसीआई या फिर डीबीटी लिंक नहीं है तो आपका किसी भी तरह का गवर्नमेंट का जो भी स्कीम्स आता है, जिनमें से जिसकी मान लीजिए आपका कोई भी पेंशन हो गया या फिर मान लीजिए पीएम किसान का जो हो गया, या फिर ऐसा किसी मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और आपका जो है स्कॉलरशिप आता है, तो उसके लिए भी आपको जो है ना एनपीसीआई या फिर डीबीटी से लिंक करवाना होगा। अगर नहीं करना है, नहीं क्या रहेगा तो आपका जो पैसा मतलब आपका सारा चीज़ अप्रूव्ड हो जाएगा, बट आपका पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आएगा। क्योंकि जो एनपीसीआई होता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और डीबीटी जिसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब आपके जो आधार कार्ड है उसी से डायरेक्ट आपके जो लिंक होगा अकाउंट नंबर, उसी से डायरेक्ट आपको अकाउंट में ट्रांसफर होता है। आज तो इसी से आपको इसी प्रोसेस के बारे में हमको बताने वाले हैं कि आप चेक कैसे कर सकते हैं आपका जो है वो डीबीटी से लिंक है या नहीं है एनपीसीआई से। तो अगर नहीं है तो आप इसे कैसे लिंक कर सकते हैं आप अपने बैंक अकाउंट से। तो इसी का कंप्लीट प्रोसेस हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना और आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो हम अपलोड करते हैं। तो जैसे ही हम किसी और वीडियो अपलोड करें उससे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। तो अभी हम अपने फ़ोन में एक ब्राउज़र को ओपन कर लिए हैं। तो आप भी अपने फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर किसी में भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है माई आधार, क्योंकि एनपीसीआई से जो मेरा बैंक अकाउंट लिंक करने चेक करने के लिए दो मेथड है। तो अभी हम पहला वाला बता रहे हैं। जैसे कि पहला तो है माई आधार, जो आधार कार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे भी हो सकता है, और एक एनपीसीआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे भी होता है। तो पहले हम आधार कार्ड का बता देते हैं। क्या होता है, कभी कभी कोई मान लिया आधार वाला सर्वर कभी वेबसाइट सर्वर प्रॉब्लम आता है, तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं। तो पहले हम आधार वाला आपको बता देते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताएंगे दूसरा वाला। तो जैसे आप माई आधार सर्च करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो इस तरह का वेबसाइट आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ जो दिख रहा होगा सेकंड नंबर में माई आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो माई आधार का जो है ऑफिशियल वेबसाइट, तो उसका होम पेज पे आ जाओगे इसी तरह। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर फ़ोन में है तो आप इसको आपको डेस्कटॉप मोड में ऑन कर लेना है। अगर फ़ोन से आप कर रहे हैं तो जैसे मेरा डेस्कटॉप मोड में पहले से ऑन है, तो आप यहाँ से ऑन कर लें, और नहीं है तो पहले आप ऑन कर लें। उसके बाद आपको यहाँ जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है उस कैप्चा को यहाँ पे नीचे जो दिख रहा है यहाँ पे आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा आधार कार्ड में, उसमें एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद फिर से आपके यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। तो चलिए एक बार फिल कर लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट प्रोसेस आपको लॉगिन करके बताते हैं। तो अभी हम आधार नंबर और जो है ये कैप्चा को फिल कर लिए हैं। फिल करने के बाद यहाँ जो सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके आधार नंबर में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी जाएगा, तो उसे आपको फिल कर लेना है। तो चलिए एक बार हम सारा ओटीपी को एक बार हम फिल कर लेते हैं, फिर हम आगे दिखाते हैं। तो ओटीपी फिल करना है। फिल करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपका जो आधार कार्ड का जो डैशबोर्ड होगा वो आपका आधार कार्ड का डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो आधार का डैशबोर्ड खुलने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आना है। तो जैसे आपको यहाँ पे अपना आइकन, आपको जो यहाँ कॉर्नर में आपका फ़ोटो शो हो रहा होगा जो आधार कार्ड में आपका होगा, और आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा एक बैंक सीडिंग स्टेटस। तो यही होता है बैंक सीडिंग स्टेटस, मतलब जो एनपीसीआई से लिंक होता है जो डीबीटी से, तो यही यहाँ से आपको चेक कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है आधार का जो वेबसाइट है, तो यहीं पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का देखिए इंटरफेस हो रहा है मेरे पास। सबसे पहले यहाँ ऊपर में लिखा हुआ रहा होगा कॉन्ग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन, मतलब मेरा जो है वो एनपीसीआई से लिंक है ऑलरेडी, यहाँ दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आधार नंबर, आपका आधार नंबर का जो लास्ट का 4 अंक होगा वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, और आपका जो बैंक का नाम होगा वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे मेरा यहाँ दिख रहा है इंडियन बैंक, और यहाँ पे जो दिख रहा होगा बैंक सीडिंग स्टेटस, तो यहाँ पे दिख रहा होगा एक्टिव। अगर मान लीजिए किसी का यहाँ पे इनएक्टिव दिख रहा है तो उसको क्या करना होगा, उसको भी केवाईसी कराना पड़ेगा। मतलब उसको भी केवाईसी एक फॉर्म होता है, उसके द्वारा आपको किसी का होता है ऑनलाइन हो जाता है, किसी का ऑफलाइन करना पड़ता है, तो वो करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपको इनएक्टिव दिख रहा होगा रेड कलर का, तो उसके लिए क्या करना होगा वो भी हम बताएंगे आगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लास्ट अपडेटेड डेट,
मतलब कब मेरा अपडेट हुआ है, तो यहाँ पे दिख रहे हैं 14/2/2021, तभी मेरा ये अपडेट हुआ है, मतलब तभी लिंक हुआ है। और आपको क्या करना है, अब मान लीजिए कभी कभी आधार का सर्वर क्या होता है, वर्क नहीं करता है, तो कभी कभी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है जिसके कारण, या फिर कुछ मेंटेनेंस अंडर मेंटेनेंस में रहता है वेबसाइट, कुछ वर्किंग होता है तभी ये वर्क नहीं करता है। तो आप दूसरा वेबसाइट जो NPCI है ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके द्वारा भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो है NPCI DBT से लिंक है कि नहीं आपका बैंक अकाउंट। तो चलिए एक बार हम उसका भी प्रोसेस आपको बता देते हैं, उसके बाद बताएंगे कि आपको लिंक कैसे करवाना है। तो चलिए पहले एक बार हम NPCI का एक बार हम जो भी पोर्टल है उसको खोल लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या सर्च करना है, NPCI लिख के आपको सिंपल सर्च कर देना है। तो NPCI लिखना है, उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको जो वेबसाइट आ रहा होगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो NPCI का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका होम पेज पे आ जाओगे। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा। तो आपको इनमें से कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक कंज्यूमर का ऑप्शन यहाँ पे, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप कंज्यूमर पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे देख रहे हैं भारत आधार सीडिंग इनेबल, तो इसी से आपको BASC यहाँ पे दिख रहा है, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे इस पर तो आपका जो है कुछ कुछ बेसिक डिटेल्स इसमें फिल करना पड़ेगा। तो एक बार थोड़ा सा खुल जाए वेबसाइट, वो आपको कुछ इस तरह का भी अलर्ट का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे लिख रहा है API सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल, मतलब अभी ये थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, इसमें वेबसाइट अभी ओपन नहीं हो रहा है सर्वर प्रॉब्लम के कारण। तो हम आपको किसी और वीडियो के द्वारा हम आपको बता देंगे कि NPCI के द्वारा आप कैसे चेक कर सकते हैं। मतलब ये प्रोसेस सेम था, जैसे आप अभी आए NPCI से सर्च करना है, फिर उसका वेबसाइट पे आना है ऑफिशियल, उसके बाद यहाँ जो कंज्यूमर का ऑप्शन था वहाँ पे आपको आना था। आने के बाद आपको यहाँ पे जो एक ऑप्शन दिख रहा था BASC का, उसी पे आपको क्लिक करना था। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपके कुछ कुछ डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आता है, जैसे आधार कार्ड हो गया, यही सब। तो अभी फ़िलहाल ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, तो अभी ये वर्क नहीं कर रहा, तो हम किसी और वीडियो में बता देंगे। तो अभी फ़िलहाल हम आपको बता देते हैं कि आप मान लीजिए आप वहाँ आधार वाला से चेक किए, अगर आपका वहाँ पे अगर वहाँ आपको एक्टिवेट नहीं दिखा रहा है, मतलब आपको वहाँ एक्टिव शो नहीं हो रहा है, आपको लिंक करना पड़ेगा। तो आप कैसे लिंक कर सकते हैं तो वो हम बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको जैसे मान लीजिए आपका कौन सा बैंक है, तो आपको बता देते हैं कि किस किस बैंक का ऑनलाइन अभी हो रहा है जो है DBT और NPCI से लिंक हो रहा है। तो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं, तो जो है पेटीएम पेमेंट बैंक है उसका हो रहा है, और जो अभी एयरटेल पेमेंट बैंक है उसका, और एक जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा खुलता है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, उसका 3 हो गया। और यही तीनों का जो है अभी ऑनलाइन आप ऐड कर सकते हैं NPCI से। और बाकी जितना भी बैंक है ये सारा बैंक का ऑफलाइन हो रहा है। तो ऑफलाइन हो रहा है तो वो कैसे होगा, उसका एक फॉर्म डाउनलोड आता है, तो वो आपको डाउनलोड करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चलिए हम बता देते हैं फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है। तो पहले आपको जाना है, एक बार आपको कोई भी एक गूगल पे चल जाना है। तो आपको एक किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है आधार सीडिंग फॉर्म। तो जैसे आप आधार सीडिंग फॉर्म लिख के आप सर्च करोगे, सबसे पहला आपको यहाँ एक दिख रहा होगा यहाँ पे ऑप्शन PDF का, आधार सीडिंग प्रोसेस PDF, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो यहाँ दिख रहा है। तो इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको एक जो है PDF डाउनलोड हो जाएगा इसका। तो इस PDF का, तो इसका हम लिंक जो PDF का जो है लिंक मेरा टेलीग्राम पे इस PDF को अपलोड कर देंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक भी दे देंगे। तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ से आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा ये PDF। तो अब क्या करना है, तो यहाँ पे आपका उसका प्रोसेस दिया हुआ है कि आपका कैसे कैसे DBT लिंक कर सकते हैं। तो आपको एक बार हम दिखा देते हैं पहले फॉर्म के बारे में। तो जो ये फॉर्म आपको शो हो रहा होगा, ये जो दिख रहा है यहाँ, तो इस फॉर्म का आपको क्या करना है, प्रिंट आउट ले लेना है कहीं से भी, प्रिंट आउट एक निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको यहाँ पे अपना फिल कर लेना है। तो सिंपल सा जो भी है, जैसे मान लिए पहले आपको दिख रहा है द ब्रांच मैनेजर, आपको यहाँ पे ब्रांच जो भी ब्रांच है आपका वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर बैंक का नाम अपना जो भी है, फिर डेट लिख देना है, उसके बाद अकाउंट नंबर, फिर यहाँ पर अपना अकाउंट में जो भी आपका अकाउंट में नाम होगा वो लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर जो होगा वो लिख लेना है। यही सिंपल सा बेसिक डिटेल्स है, वो लिख के आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर लेना है। और उसके बाद आपको इसके साथ क्या करना है, एक आपको आधार कार्ड का जेरोक्स और एक पासबुक जो है उसका जेरोक्स लगा के आपको जाना है बैंक में। बैंक में जाने के बाद आपको बोलना है कि हमको NPCI से मेरा जो है ये उसको लिंक करवाना है।
तो आपको ये मेरा कर दीजिए और आपको फॉर्म वहाँ दे देना है। फॉर्म देने के बाद आपको फॉर्म देने के बाद आना नहीं है, आपको वहाँ पे वेरीफाई करवा के आना है। जैसे मान लीजिए वहाँ आपको क्या करना होगा, वहाँ पे एक आपको फिंगरप्रिंट से लिया जाएगा, फिंगरप्रिंट ले लीजिएगा। जैसे आपको बैंक से फिंगरप्रिंट लेके वो एक्टिवेट हो जाएगा तभी आपका NPCI से लिंक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यही प्रोसेस होता है तो लिंक करवाने का किसी भी बैंक का। तो इस फॉर्म को आप डाउनलोड करके हम दे देंगे लिंक टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना और प्रिंट आउट करवा लेना। प्रिंट आउट करने के बाद आप इसे भर लेना और यहाँ पे बैंक में जमा कर देना। एक जेरॉक्स कॉपी लगा देना है पासबुक का और एक आधार कार्ड का, तो आपका हो जाएगा NPCI से लिंक होने के बाद आप फिर कैसे स्टेटस चेक कर सकते हैं, वो जैसे आप फॉर्म जमा करोगे उसके एक दिन के अंदर 24 घंटा के अंदर अंदर आपका जो है वो लिंक हो जाता है। चाहे वो किसी दिन अगर वर्किंग डे है तो हो जाएगा, नहीं अगर वर्किंग डे मान लीजिए सैटरडे मान लीजिए ऑफ हो किसी दिन, अगर उस दिन है आप आज किए और उस दिन ऑफ है तो हो सकता है नहीं भी हो, एक दिन लेट हो सकता है, बट 24 घंटा के उससे भीतर ही हो जाता है। तो आपको ज़्यादा टाइम लगता नहीं है इसमें। तो उसके बाद आपको वहाँ से जो आधार कार्ड वाला भी बताए हैं कि वेबसाइट पे कैसे चेक करना है, तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं कि लिंक हुआ या नहीं। अगर लिंक हो गया है तो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा योर आधार मैपिंग हैज़ बीन डन, वहाँ पे लिखा हुआ आएगा और आपका दिखा देगा हाँ इस बैंक से आपका डन। आपको बैंक नेम होगा, आपका जो भी स्टेटस है वो एक्टिव है या इनएक्टिव वहाँ पे शो होगा, एक्टिव हो गया और किस डेट को हुआ है वो भी वहाँ पे शो होगा। तो यही था एक सिंपल सा प्रोसेस जिसके द्वारा आप जो है अपने बैंक अकाउंट को NPCI से या फिर DBT से लिंक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन वाला लगा होगा तो आप अपने किसी भी फ्रेंड या फिर अपने फैमिली को शेयर कर सकते हैं, उसको भी इसका जानकारी मिल सके। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे हमारे इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो अपलोड करते हैं। तो जैसे ही हम अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप वीडियो को देख सकोगे। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो हमेशा आपको मिलता रहे। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।